हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की बुक आरओ से चैप्टर सबसे खतरनाक। इसके कवि हैं पाश। इनका मूल नाम है अवतार सिंह संधू। इस कविता में उन्होंने ये बताया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खतरनाक हमें मालूम होती हैं लेकिन वो खतरनाक नहीं होती, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें खतरनाक मालूम नहीं होती लेकिन वो खतरनाक होती हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कविता में उन्होंने क्या बताया है। लिखा है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि यहाँ कहते हैं कि मेहनत की लूट यानी कि जब कोई मेहनत करता है और मेहनत करके कमाता है और अगर उसे कोई लूट ले तो ये जो मेहनत की लूट है, जो मेहनत की कमाई की लूट है, वो बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होती। क्यों? क्योंकि फिर से हम मेहनत करके कमा सकते हैं। लेखक कहते हैं पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, यानी कि अगर पुलिस मारे तो उसकी मार की जो चोट है वो कुछ दिन तक रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। इसीलिए पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। लोग लालच करते हैं, लालच में गद्दारी करते हैं, ये सबसे खतरनाक नहीं होती। क्यों? क्योंकि इससे फिर उभरा जा सकता है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। कवि कहते हैं कि अगर कोई कुछ जुर्म नहीं करे लेकिन फिर भी वो बैठे बिठाए बिना किसी कारण के ही, बिना किसी अपराध के ही अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो बुरा तो है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, यानी कि कोई अगर जुर्म नहीं करता है लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है और वो इस डर से कि कहीं कोई उसे अपराधी ना समझे और इस वजह से वो सहम जाता है, डर जाता है और चुप हो जाता है, वो बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि कहते हैं कि हालांकि बैठे बिठाए पकड़े जाना, बिना कुछ किए ही पकड़े जाना बुरा है और उसके डर से चुप हो जाना बुरा है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कवि कहते हैं कि ये दुनिया क्या है, कपटी है। लोग एक दूसरे से जलन करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से कपट करते हैं, और इस दुनिया में कपट का जो शोर है उसमें अगर कोई सही भी है, अगर कोई सच के मार्ग पर भी है और अगर फिर भी सच के मार्ग में होते हुए भी अगर कोई इस कपट की दुनिया में अगर दब जाता है तो ये बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। कवि कहते हैं कि अगर साधन की कमी है लेकिन उस साधन की कमी में ही अगर पढ़ना है, ये बुरा तो है, यानी कि कम रोशनी में भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये तो बुरा है। साधन कम होने के बाद भी अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो ये बुरा तो है। मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, यानी कि सिर्फ बैठे बैठे ही अपना वक्त निकाल लेना बुरा तो है। कुछ ना करना, बस बैठे बैठे ही अपना वक्त निकाल लेना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता लेकिन ये सबसे खतरनाक नहीं होता। यहाँ कवि क्या कहते हैं? यहाँ कवि कहते हैं कि कपट के शोर में दब जाना बुरा तो है लेकिन ये इतना बुरा नहीं होता, और साधन की कमी के बावजूद भी, कम रोशनी के बावजूद भी पढ़ना बुरा तो है लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं होता। अपने वक्त को यूं ही निकाल लेना बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना। कवि अब क्या कहते हैं? कवि अब ये बताते हैं कि क्या खतरनाक होता है। कवि कहते हैं कि मुर्दा शांति से भर जाना, यानी कि अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है लेकिन फिर भी वो चुपचाप है, उसके अंदर कोई तड़प नहीं है और वो सब कुछ सहन कर जाता है। उसके ऊपर अत्याचार होने के बाद भी अगर कोई तड़पता नहीं है, वो सहन कर जाता है, वो चुपचाप हो जाता है, वो इसका विरोध नहीं करता, तो ये सबसे खतरनाक है। घर से निकलना काम पर और
काम से लौट कर घर आना। कवि कहते हैं कि घर से काम करने के लिए निकलना और काम करने के बाद फिर घर वापस लौट कर आना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई घर से बाहर निकलता है काम करने के लिए, फिर काम करके जब वो घर आता है तो सिर्फ वो उस काम में ही लगा रहता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। और यही क्या होता है? यही सबसे खतरनाक होता है। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। यानी किसी के अंदर कोई सपना है और वो अत्याचार की वजह से या फिर अपने काम की वजह से या फिर किसी कारण से अगर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है और उसका सपना मर जाता है तो ये सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपके निगाह में रुकी होती है। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है जो आपकी कलाई में होती है और वो चलती भी है, लेकिन आपकी निगाह में, आपकी नज़र में वो रुकी हुई होती है। यानी कि इंसान घड़ी को ज़रूर देखता है, वो ये भी समझता है कि वक्त बीत रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये समझता है कि ज़िंदगी जैसे स्थिर है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती तो है लेकिन आपकी नज़र में वो रुकी हुई होती है और आपको ऐसा लगता है जैसे कि लाइफ स्थिर है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ़ होती है। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो आँख होती है। अब वो आँख के बारे में कह रहे हैं। पहले किसके बारे में उन्होंने कहा था? घड़ी के बारे में कहा था कि वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है जो आपकी कलाई में बंधी तो होती है, वो चलती भी है और आप उसे देखते भी हैं कि वो चल रही है, लेकिन फिर भी वो आपकी नज़र में रुकी हुई होती है। यानी कि आप जैसे हैं अपने लाइफ में बस वैसे ही रहना चाहते हैं और वक्त के साथ खुद को बदलना नहीं चाहते। दूसरा वो आँख को खतरनाक बताते हैं और वो ये कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो आँख होती है जो सब कुछ देखती है, अत्याचार होते हुए देखती है, जुर्म होते हुए देखती है, लेकिन देखने के बाद भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया वो नहीं देती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो आँख जमी हुई बर्फ़ के समान है जो किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर वो अत्याचार भी देखता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। कवि कहते हैं कि वो आँख जिसके नज़र में दुनिया से मोहब्बत करना वो भूल जाता है और दूसरों से वो घृणा करने लगता है, दूसरों से नफ़रत करने लगता है और वो दूसरों से मोहब्बत से पेश आना ही भूल जाता है। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है और वो नज़र जो किसी भी चीज़ को जलते हुए तो देखती है, यानी अत्याचार होते हुए तो देखती है, लेकिन मानो जैसे कि वो आँख अंधेपन की भाप की शिकार हो गई है। यानी कि अंधेपन की भाप उसके ऊपर लगी है और वो भी अंधी हो गई है और उसे किसी भी तरह का कोई अत्याचार नज़र नहीं आता। जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। कवि कहते हैं वो नज़र जो रोज़ के कामों को तो देखती है, लेकिन रोज़ के काम को देखते हुए भी वो एक लक्ष्यहीन दिशा में खो जाती है। ऐसी दिशा जहाँ पर कोई भी लक्ष्य नहीं है, वो रोज़ के कामों में इतनी बिज़ी हो जाती है, रोज़ के कामों में खुद को इतनी बिज़ी कर लेती है कि वो लक्ष्यहीन दिशा की ओर जाने लगती है और वो किसी भी तरह का बदलाव वो नहीं करती है। वो ऐसे रास्ते को नहीं देखती है जहाँ पर बदलाव होता है और वो लक्ष्यहीन दोहराव यानी कि लक्ष्य का ना होना, इसे वो बार बार दोहराती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। कवि यहाँ कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो ये देखता है कि हत्याकांड हो रहा है, जो हर हत्याकांड का गवाह होता है और गवाह होने के बाद भी वो आंगन जो वीरान हो चुका होता है उस पर वो चढ़ता है। चांद की रोशनी उस आंगन पर पड़ती है, लेकिन चांद की रोशनी ऐसे आंगन में पड़ने के बाद भी आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। यानी कि चांद
उस हत्याकांड का गवाह है, लेकिन फिर भी वो वीरान हुए आंगन में अपनी रोशनी को फैलाता है, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी लोगों की आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। कवि कहते हैं, अब गीत के बारे में वो ये कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए पढ़ता है, यानी कि जो किसी के मरने पर पढ़ा जाता है, और ये गीत आपके कानों तक पहुंचती है और ये ऐसा लगता है जैसे कि वो डरे हुए लोगों के दरवाज़ों पर गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। कवि अब रात के बारे में कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो रात होती है जो जिंदा रूह के ऊपर विपत्ति बनकर आती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसी रात जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और गीदड़ हुआ हुआ करते हैं और हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौगाठों पर चिपक जाते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं जिनके ऊपर विपत्ति होती है उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज, यानी कि इंसान के अंदर से अच्छाई निकल जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, और उस दिशा की मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, यानी कि जो बुराई है वो बुराई आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, यानी कि आपके जिस्म के दिल में चुभ जाए। ऐसी दिशा खतरनाक होती है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, क्योंकि मेहनत करके दोबारा से कमाया जा सकता है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, क्योंकि पुलिस के मार की चोट ठीक हो सकती है। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहते हैं कि गद्दारी और लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है। जो गद्दारी करते हैं, जो लालच करते हैं, उनकी मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, क्योंकि इनसे बचा जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।